धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होय। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। यह दोहा बहुत ही उत्तम है। यहाँ पर साहब हमें धीरज का महत्व समझाते हैं। मन में धीरज का गुण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन का कोई भी रास्ता हो, वहाँ पर धीरज बहुत जरूरी है। चाहे पढ़ाई की बात हो, साधना की बात हो, व्यवसाय की बात हो, सब में धीरज रखना अनिवार्य है। यहाँ पर साहब ने माली का उदाहरण देके समझाया है कि माली भरे 100 घड़े भर कर पानी डालता है। यहाँ पर साहब ने माली का उदाहरण देते समझाया है कि माली भले 100 घड़े भरकर पानी डालता रहे, लेकिन पेड़ पर फल तो ऋतु आने पर ही होंगे। उसी तरह हम अपना कार्य धीरज के साथ करते रहे तो हमें भी उचित समय आएगा, तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये दोहा बहुत उपयोगी है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली ही कुछ इस तरीके से है कि सभी को एक समान समय में कार्य पूरा करना होता है। भला ऐसा कैसे हो पाएगा? किसी का दिमाग तेज तो किसी का दिमाग थोड़ा धीरे चलता है। ऐसे में सबके लिए एक ही समय होना बेकार प्रणाली है, और उसी में बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं और ना उठाने वाले कदम उठाने लगते हैं। इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया। इसीलिए विद्यार्थियों से निवेदन है कि जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे अपनी क्षमता व विवेक के अनुसार अभ्यास करें। हर किसी के जीवन में ऐसा समय एक बार जरूर आता है जब हम चाहते हैं कि सब जल्दी जल्दी हो जाए। बड़े आतुर रहते हैं हम, लेकिन वो क्षण भी जीवन का हम वही आतुरता में गवा देते हैं। रोगी चाहता है वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, विद्यार्थी चाहता है जल्द से जल्द बड़ा हो जाए, युवान चाहता है जल्द से जल्द शादी हो जाए, और बूढ़ा चाहता है जल्द से जल्द मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा होता है भला क्या? इसीलिए मन में धीरज का गुण होना अनिवार्य है, वरना सोचो जरा क्या हो जाए। इसीलिए तो कहा गया है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं यानी परमेश्वर चाहता है। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही जो तू चाहता है। धन्यवाद।